जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजनंदन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी।
Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 9 से 14 तक। तो मैं जो है डायरेक्ट 9 से लेकर 13वें श्लोक तक डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और उसके बाद 14 श्लोक का जो है हम उच्चारण करेंगे, प्रयास करेंगे और जो है उसके बाद उसका शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य। तो ये जो वर्णन चल रहा है इस अध्याय का नाम है नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन, जिसको बिल स्वर्ग भी बोलते हैं। तो इसमें हमने पिछले कक्षा में सुना था इस प्रकार कि किस प्रकार जो नीचे के स्वर्ग के लोग होते हैं उनको बहुत अधिक सुविधाएं मिलती है भोग के लिए, और वो है और किसी प्रकार से उनकी सुविधा में कोई रुकावट नहीं आती है। यहाँ तक कि देवी देवताओं की सुविधा में रुकावट आ सकती है, लेकिन बिल स्वर्ग के जो लोग हैं, नीचे स्वर्ग के लोग हैं, उनकी जो है इंद्र तृप्ति चलती रहती है। तो इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। तो आज जो है श्लोक क्रमांक 9 से हम पढ़ेंगे। तो अब ये बोल रहे हैं, हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। तो ये मय दानव वही थे जिन्होंने पांडवों के लिए जो उसको मय सभा नाम से जो एक बहुत बड़ा बनाया था, इसको बोलते हैं सभा, मतलब कम्युनिटी हॉल जैसा कुछ बड़ा बनाया था। और उनको जब पांडवों को जब उन्होंने खांडवप्रस्थ दिया था तो मय दानव की सहायता से इसको पूरा एकदम इतना ज़बरदस्त चमकीला, जैसे कहते हैं ना, एकदम जैसे सिटी होता है ना, एक सिटी हो जाता है, हाइपर सिटी मॉल, वैसा ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा उन्होंने बना दिया था। इसको देख के दुर्योधन की ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसको तो मैंने जो है बंजर ज़मीन दिया, इन्होंने क्या खड़ा कर दिया। तो ये मय दानव वही हैं। ये एक अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। तो वास्तुशिल्पी मतलब इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर्स बैठे हैं और इंजीनियर्स का ही वर्णन आ रहा है। पर ये जो है असुरों के इंजीनियर हैं, नीचे के स्वर्ग के। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया जहाँ अनेक विचित्र भवन। अब देखिए, इनका भी सिविलाइजेशन होता था। सिविलाइजेशन मतलब इनका भी प्रॉपर पैटर्न था कि कैसे घर बनाते थे। हमको लगता है हम ही बहुत एडवांस हैं, है ना। हमको लगता है हम फ्लैट स्क्रीन टीवी लगा लेंगे, स्मार्ट होम बनाएंगे जिसमें ऑटोमेटिकली गेट खुल जाएगा जैसे हम गेट पे पहुँचेंगे, है ना। और जो है ऐसा होगा कि आजकल तो ऐसा आता है कि पता नहीं चल पाता
कि जो खिड़की है वो खिड़की है या फिर टीवी स्क्रीन है, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया। उसको लगेगा कि खिड़की है, देखा जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था ना, उसने सोचा कि यहाँ तो पानी है, उसने सोचा कि उसको एक्चुअली ज़मीन, उसको ऐसा नज़र आया कि ज़मीन है लेकिन वो था पानी, और फिर क्या हुआ आप जानते हैं। तो वैसे ही आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि पता भी नहीं चलता कि जो है टीवी स्क्रीन है या विंडो है। तो हमको बहुत गर्व है अपनी टेक्नोलॉजी पे। जरा सुनते हैं नीचे के लोगों का टेक्नोलॉजी क्या है ना। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया, जहाँ अनेक विचित्र भवन, अलग अलग प्रकार के विचित्र भवन, जैसे विचित्र भवन के अंदर आप देखोगे, जैसे हमने तो देखा नहीं लेकिन बुर्ज खलीफा, क्या है, बुर्ज खलीफा। तो अब ऐसे डिज़ाइन को हमको बहुत वो होता है, लेकिन आप देखेंगे इनका जो है ज़बरदस्त होता है, आगे बताएंगे। जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन मतलब कम्युनिटी हॉल, मंदिर भी होते थे। खास बात है, मैं ये सोच रहा था कि असुरों के यहाँ पे मंदिर होते थे, वो किसकी पूजा करते होंगे, है ना। आंगन तथा मंदिर, प्राचार एवं विदेशियों के रहने के लिए होटल और आवास। बताइए, वहाँ पर होटल भी अब कितने स्टार होते होंगे वो तो पता नहीं, है ना। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम 5 स्टार होता है ना। उसमें भी अगर एक दिन रुकते हो तो आप 5-6 हज़ार रुपये मिनिमम लगता है। जैसे रेडिसन होटल है या हॉलीडे इन है, या सबसे टॉप क्लास होटल है, इनके भी होटल होते थे, है ना। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया था। तो ये जो ग्रह हैं, इनके जो अधिपति हैं, मतलब जो इंचार्ज हैं, उनके भवन किससे बने हुए थे? रत्नों से, है ना। आप समझ सकते हैं। तो ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण हैं। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियाँ अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई है। तो अत्यंत आकर्षक ढंग से इनको सजाया गया था, है ना। अब आगे पढ़ रहा हूँ मैं। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्ग लोकों के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। मतलब वहाँ के जो बाग बगीचे उद्यान हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ भी लॉन डेवलप हो रहा है, तो वहाँ का जो लॉन है, सब बता रहे हैं कि वो जो देवताओं का उद्यान है, क्या बोलते हैं, नंदन कानन, है ना। स्वर्ग में जो है उसको नंदन कानन बोलते हैं, अवतार गौरव। तो वो उसको भी मात देने वाला है। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिनके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। लता और ये सब सुंदर कब लगते हैं? जो बहुत सारे फल लगे हों और वो उसके वजन से झुकी हुई हो, है ना। फल दिखते हैं तो और सुंदरता बढ़ जाती है लताओं की। ये सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोग इच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। तो किसी को भी आकर्षित करता है ना, जो नेचुरल सीनरी होता है, ऐसे फल वल लगे हों, चूँ चूँ चूँ, है ना, पानी गिरने की आवाज़ आ रही हो, तो ये सबको, इसलिए लोग जो है ऐसे जगह जाते हैं, थोड़ा सा प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल, पारदर्शी तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है, और कुमुदनी, कुवल्य, कहलार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। नील और लाल कमल के पुष्प, नीले कलर पुष्प तो मैंने कमल का देखा, इसमें बताया नीले और लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। तो ये सारी व्यवस्था किसके लिए है? सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे अच्छे से किया जाए, उसका बैकग्राउंड। आगे फिर पढ़ रहे हैं 11। क्योंकि उन अधः लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य नहीं होता वहाँ पर, प्रकाश नहीं जाता मतलब, अतः काल दिन और रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता, है ना। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर जैसे प्रभु जी बता भी रहे थे उस दिन लास्ट क्लास में कि दिन और रात का अंतर रहता है, तो हमको टेंशन होती है कि एक दिन कम हो रहा है ना। इसलिए हम भोग भी नहीं कर सकते ठीक से। भोग करते हैं तो लगता है कि समय जा रहा है ना, ऐसा करके, क्योंकि काल का विभाजन है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर काल का विभाजन ही पता नहीं चलता कब दिन है कब रात है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वहाँ पर सोएगा तो सोता ही रहेगा, आप समझ सकते हैं। एक हमारे विद्यार्थी थे, एक वक्त बता रहे थे, वो IIT बॉम्बे में लेक्चर देने गए, तो वहाँ एक विद्यार्थी आते थे प्रोग्राम में, तो मतलब इतना लिमिट होता था सोने का। ऐसा है कि लोग सोने को भी जो है पोलर बियर को टक्कर देने की कोशिश करते हैं, हालांकि दे नहीं सकते। तो एक विद्यार्थी था जो बता रहे थे, एक प्रभु जी, कि वो फ्राइडे को एग्ज़ाम दे के सोया रात को, और फिर सीधे संडे को उठा, बीच में उठा टॉयलेट करने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली। तो आजकल लोग जो है कंपटीशन देना चाहते हैं, लेकिन पोलर बियर तो पोलर बियर ही होता है, उसको हम कंपटीशन नहीं दे सकते। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फणों की मणियों के प्रकाश अंधकार दूर भाग जाता है। तो वहाँ उनके जो मणि हैं, यहाँ पर फणों पे, हमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, सर्प मणि,
है ना, कॉमिक्स पढ़ा होगा, कॉमिक्स में ऐसा आता था कि मणि के पीछे लड़ाई होती है, वो है ना सबको मारना चाहते हैं, फिर जो है मणि मिल जाता है हमको ऐसा करके, तो मणि से इतना प्रकाश निकलता है, तो उसी से सब कुछ क्या होता है, रोशनी होती है। तो अब 13 नंबर का श्लोक है, चूँकि इन लोगों के निवासी, अब देखिए ये बड़ा स्पेशल है, आपको एकदम जिज्ञासा हो जाएगी कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है, कितना ज़बरदस्त वर्णन है, तो आपके मन में भी वासना आ सकती है, लेकिन फिर इसका जो है आगे समाधान भी है। क्योंकि इन लोगों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस, है ना, तथा रसायन का पान करते हैं और उसमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। तो वो लोग नांगलोई और होडल नहीं जाते, वो क्या करते हैं, जड़ी बूटियों के रस से स्नान करते हैं, है ना, जैसे हमारे साबुन के ऐड में दिखाते हैं कि है ना ऐसे 32 प्रकार की जड़ी बूटियाँ साबुन में डाली गई है, फिर वो स्नान करेगा, है ना, फिर उसका जो रूप निखर के आएगा। तो वास्तव में जो है हमारे पास तो क्या जड़ी बूटियाँ होंगी, इनके पास ऐसा होगी कि उनकी मानसिक व्याधियाँ नहीं होती उनको और चिंता नहीं रहती। तो इतनी पावरफुल उनके पास टेक्नोलॉजी है। ना तो उनके केश सफ़ेद होते हैं, उनके केश सफ़ेद नहीं होते, है ना, जैसे ये बड़ी समस्या है, हम लोग को नहीं लगती, लेकिन बाहर वाले लोग थोड़ा भी एक बाल सफ़ेद आ जाए उसको एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो डाई लगाएगा, है ना, बाहर से जवान दिखने की कोशिश करेगा, है ना। आजकल तो जवानी में हम बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, जवानी के अंदर ही सफ़ेद बाल आ जाते हैं, तो जैसे ही सफ़ेद बाल आता है तो लोग डर जाते हैं, अरे अब टाइम आ गया, है ना। तो ऐसा करके सफ़ेद केश सफ़ेद होते, ना तो उनके केश सफ़ेद होते हैं, ना झुर्रियाँ पड़ती है। वाह, फेस लिफ्ट कराने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कितना खर्चा बच जाएगा। जब किसी की झुर्रियाँ पड़ जाती है स्किन में तो फेस लिफ्ट करवाते हैं, जो स्किन को खींच देते हैं तो क्या होता है कि एकदम खिंची भी जो ऐसी है ना, एकदम आपने देखा होगा जो स्किन जो होती है, जैसे बूढ़े लोगों की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ऐसे ऐसे चिपकी होती है, तो जैसे अंगूर, जवानी में अंगूर, बुढ़ापे में किशमिश, है ना। तो जब उनकी जो है फिर उनकी स्किन को आर्टिफिशियली किशमिश से अंगूर में बदलने का कोशिश करते हैं, तो वो हो नहीं पाता, तो फेस लिफ्ट करवाते हैं, फिर एकदम शाइनी, एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तरह की क्रीम व्रीम लगा के वो जाता है ऑफिस, है ना। और फिर जो है आप तो जानते हैं आगे क्या होता है। ना वे अशक्ते होते हैं, अशक्ते भी नहीं होते, मतलब शक्ति रहती है उनमें, बूढ़े नहीं, मतलब उनका बल कम नहीं होता, उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती। शारीरिक कांति क्या तेज़ है, मतलब आप तो देखते ही आप समझ सकते हो उनके। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इसके पीछे पूरा परफ्यूम इंडस्ट्री खड़ा है। उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, बताओ, ऐसा पसीना आ रहा है लेकिन दुर्गंध नहीं आ रही, है ना। एक भक्त बता रहे थे कि जब आपको तो अनुभव होगा शास्त्रपुर लोकल का, है ना, लोकल में गए होगे, तो लोकल में मैं पहली बार चढ़ा एक भक्त के साथ में, बहुत वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने, मैं पहली बार बॉम्बे गया था उनके साथ, तो उन्होंने बोला देखो ये लोकल है। मैंने कहा प्रभु जी कौन सी बड़ी बात है, वो तो ट्रेन ही तो है ना। बोले ये स्पेशल ट्रेन है। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें अगर पहली बार तो चढ़ नहीं सकते और चढ़ गए तो उतर नहीं सकते, तो इसलिए जो है बहुत कम टाइम मिलेगा, आप चढ़ जाना जैसे तैसे और ध्यान रखना अपना। तो मैंने कहा ये बढ़िया, ये इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, ये तो बड़े आसान बात है, ट्रेन में चढ़ना ही तो बड़ा टफ थोड़ी होता है, इतना चढ़ें। तो मैंने जो अपना सामान वामान रेडी रखा, मैंने कहा चलो आने दो। अब वो क्या है कि लोकल ट्रेन थी, तो अब बॉम्बे वाली तो आप जानते ही हो, तो मैं पूरा शक्ति लगा के चढ़ा, लेकिन ना अंदर ना बाहर, क्योंकि लोग ऐसे जैसे है ना, वो होता है ना चारे के ट्रैक्टर आते हैं ना, तो ऐसे चारा साइड में ऐसा होता है, तो वैसे लटक रहे थे, मेरी हालत ख़राब हो गई, है ना। मैंने कहा गिर जाऊंगा। फिर अंदर एक कुछ हाथ आए और मेरे को अंदर ले लिया, और अंदर लेने के बाद तो और भी ख़तरनाक हालत, क्योंकि उसके बाद जो सुगंध का अनुभव मुझे हुआ उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं। फिर जो है आप समझ सकते हैं, तो इससे उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, और ना तो उन्हें थकान, ना ही शक्ति का अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। वृद्ध होते ही नहीं है। बताइए इच्छा आई कि नहीं आई, जाना चाहते हैं? ऊपर से बोल रहे हैं थ्योरेटिकली, लेकिन हृदय से ऑनेस्टली बताइए कौन नहीं जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो हैं आप हमको आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अब आज का जो श्लोक आएगा वो सुनिए। अब ये तो एक ब्राइट साइड बताया, अब दूसरा साइड भी सुनिए, है ना। हमको एक ही साइड देखते हैं, तो एक साइड जब पॉजिटिव देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन नेगेटिव अभी उसका वर्णन आएगा। तो ये जो है 14 श्लोक है। नाहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्यो विना भगवत तेजसः
चक्र उपदेशात् नाहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत तेजसा चक्र अपदेशात्। तो अभी समय कम है, एक बार उच्चारण करेंगे तो इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। नाही नहीं, तेषाम उनका, कल्याणानाम जो स्वभाव से शुभ होते हैं, प्रभवती प्रभाव डालने में सक्षम, कुतश्चन कहीं से भी, मृत्यु बिना के सिवा, भगवत तेजसः श्री भगवान की शक्ति का, चक्र अपदेशात सुदर्शन चक्र से। तो अब जो है ये जो वार्निंग, कॉशन लिखा होता है ना, कॉशन, ये वार्निंग आ रहा है। जो लोग ऐसी इच्छा करते हैं उनके लिए एक सूचना इस प्रकार है, सुनिए। आप दोहरा सकते हैं। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तो भय तो उनको भी है, समस्या तो यही है कि भय के बिना तो नहीं हो सकता। तो वो जो डरते, किससे डरते हैं? सुदर्शन चक्र से। अब इसका तात्पर्य है, भौतिक जगत का यही दोष है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है, सब कुछ वेल प्लान्ड है। नीचे के लोकों में वहाँ सुंदर आवास है, मोहक वायुमंडल है, वहाँ शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधियाँ भी नहीं है ना। कितनी है ना, कोई चिंता नहीं है, जो हमने अभी तक चर्चा किया। तो भी वहाँ जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो कर्म का जो नियम है ये तो भैया किसी को छोड़ता नहीं है, तो यहाँ पर भी लागू होता है। मृत्यु तो होगी और मृत्यु से पहले भय भी होगा। मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों ना अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, लेकिन अंत में जो मृत्यु का जो वो पेन होगा ना, वो पेन बहुत डेंजरस होता है। उसको हम जो टॉलरेट जिसने किया है वही बता सकता है। आसुरी सभ्यता के लोग, अब आप पूछेंगे प्रभु जी जिसने टॉलरेट किया फिर वो बचेगा कैसे? कई बार बच जाते हैं, लेकिन जिसने देखा है वो भी थोड़ा अनुभव करके बता सकता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका ये तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, कितना भी व्यवस्था कर लो, भगवान ये व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर देंगे काल के रूप में। तो यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? सुदर्शन चक्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता
अयि मुक्तकुले रूपस्य मानां परित्रास्त्वं हरिनां संशयामि सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववैदिकषट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता प्रेमानंद परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णा नमस्तुते मदेकबंधो मत्संगिं मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायिना अतिनीचोचत करा हानमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकंथया स्फुरः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो ये जो है जिसको 9 बजे जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं प्रिपेयर हूँ कि कोई भी बैठेगा नहीं, फिर भी मैं जो है इस क्लास को अच्छे से लेने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन भी है, कई दर्शक देख रहे हैं। तो आप लोग 9 बजे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ा सा समय को एस्टिमेट करने में गलती हो गया, मुझे लगा शायद ये हो जाएगा, लेकिन पढ़ने में इतना टाइम लग गया, तो अभी कम से कम 20-25 मिनट तो लगने वाला है। तो आप जैसा आपकी इच्छा है, आप चाहें तो बैठ सकते हैं। 9 बजे तक ऑफिशियल टाइम है। उसके बाद तो ये जो है यहाँ पर 5वें स्कंद का वर्णन चल रहा है ना। भागवतम के 5वें स्कंद को भगवान की नाभि कमल से प्रिपेयर किया गया है, नाभि से कंपेयर किया गया मतलब। तो ये पद्म पुराण में श्लोक आता है, पादो पादो यदीयो प्रथमस्द्वितीयो तृतीया तुर्यो कथित यद ऊरो नाभिस्तथा पंचमा एव षष्ठो भुजान्तराम्दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटलं शिरो अपि तु 12 भाटी त्वं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपम। तो ये पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि भागवत को भगवान कृष्ण के अलग अलग अंगों से कंपेयर किया गया है। तो ये जो 5वां स्कंद है इसको भगवान के नाभि से कंपेयर किया गया है। 5वें स्कंद का मुख्य विषय है स्थानम। स्थानम का मतलब होता है स्थिति वैकुंठ विजय। स्थानम का मतलब है भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं अपने भक्तों के लिए, जीवों के लिए, और जो है जिस ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, इस प्रकार से रक्षा करते हैं कि वो भगवान के पास वापस आ सके। तो स्थानम जो है ये तीसरा विषय है श्रीमद् भागवतम का। ये आता है 4th, 5th, 3rd, 4th और 5th कैंटो में मुख्य रूप से। तो जो है यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि इतने सारे लोगों का वर्णन आ रहा है, तो मन में प्रश्न उठता है कि इतना डिटेल में। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, उनके पास 7 दिन हैं, उसमें इतना डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों इतना डिटेल में बता रहे हैं? बिल स्वर्ग का इतना वर्णन कर रहे हैं इतना डिटेल में कि इनकी इतनी इंद्रिय तत्व की क्षमता है, इतना क्यों वर्णन किया जा रहा है? तो इसका वर्णन बताते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, सभी जीवों की अलग अलग प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। तो जिस प्रकार किसी को किसी टूर पे जाना होता है, जब हम टूर प्रोवाइड करने वाली कंपनी के पास जाते हैं तो वो हमको सारे पैकेज दिखाता है। बोले ये पैकेज, इसमें यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, इतना चार्ज लगेगा। इस पैकेज में यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, इतना लगेगा। तो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। उसी प्रकार से सारे जीव भगवान को डायरेक्ट शरणागत नहीं करना चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं। तो उनके लिए भगवान ऑप्शन दे रहे हैं, भैया यहाँ तक ये ऑप्शन है, ये सब चीज़ें हैं, तुम देख लो, तुमको जहाँ अच्छा लगता है ना। इस प्रकार से इसके बाद नरक का वर्णन भी आएगा, है ना। जो सीधे तरीके से इंद्रिय भोग करता है शास्त्रों के नियम के हिसाब से,
उस एक दो तरीके इंद्रिय भोग करने के, एक तो शास्त्रों के नियम के हिसाब से और एक जो है अवैध तरीके से। जो अवैध तरीके से करेंगे, ऐसे लोग जो किसी भी भक्त की संगति नहीं चाहते हैं, पर भगवान इतने दयालु हैं कि उनको एक महाजन की संगति ज़रूर देंगे, वो है यमराज। उनकी संगति से कोई नहीं बच सकता, है ना। वो भी एक महाजन है, वो भी एक भक्त है। तो जो जीव और किसी और भक्तों की संगति नहीं करना चाहता, लेकिन एक भक्त की संगति से बच नहीं सकता, वो है यमराज, है ना। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कितना भी तुम अरेंजमेंट कर लो, कितना भी सुख दे दो इंद्रियों को, लेकिन मृत्यु तो एज श्योर एज डेथ। ऐसे एक एंटिटी का नाम बताइए जिसका रिजल्ट 100% रहता है, कभी फेल नहीं होता। बताओ, ऐसे एक नाम बताइए ऐसे वस्तु का या ऐसे एंटिटी का जिसका रिजल्ट 100% रहता है। फर्स्ट से लेकर 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी वो उसका रिजल्ट 99.99% नहीं रहा। क्या है वो? डेथ। एज श्योर एज डेथ, 100% रिजल्ट, बार बार, है ना। जैसे कोचिंग वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, हर साल की तरह इस बार भी, है ना, सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान, है ना, ऐसा करके। वैसे ही डेथ एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एज श्योर। मेरे जैसा रिजल्ट कोई ला सकता है? बता, ला सकता है? एज श्योर एज डेथ, 100% रिजल्ट जाता है। तो यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद जी बोले कितना भी अरेंजमेंट कर लो, लेकिन मृत्यु को ना। तो अब यहाँ पर लेकिन लोग जो हैं, ये तो देखिए थोड़े ठीक लोग हैं, अगर देखा जाए, हालांकि नीचे के, लेकिन हमारे से कई गुना इनमें शक्ति है और बुद्धि भी हमारे से कई गुना है। तो ये लोग जब वो सुदर्शन चक्र आता है तो उनको ध्यान आता है, अरे भैया टाइम आ गया है, डर लगता है। लेकिन हमारे जो भूमंडल पे लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है, एक कहानी से पता लगती है। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, वो जंगल में था, तो एक शेर उसके पीछे पड़ रहा था, तो वो डर गया, शेर से बचने के लिए भागा, है ना, खूब भाग रहा है। जैसे सबसे फास्ट एथलीट होता है उसकी तरह भाग रहा था, एकदम वो दिख नहीं रहा था, एकदम झाड़ी आ रही थी, ऐसे से निकल के भाग रहा है, सांस चढ़ रहा है ना। सडनली क्या होता है कि उसका पैर पड़ता है एक जगह पे और ठक नीचे, है ना, वो कुआं होता है, उस पर घास लगी होती है ना। अब बेचारा जो है नीचे जाता है और क्या है, जाते जाते एक टहनी पकड़ में आ जाती है ना, हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, बच गया। ऊपर देखा तो शेर प्रभु जी, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, बाहर आ बेटा, बैठा हूँ मैं तेरे लिए, प्लेट लगा के बैठे हैं। चलो सोचा चलो ऊपर तो नहीं जाएंगे, कम से कम नीचे आवाज़ आ रही है, नीचे देखा ये आवाज़ कैसे आ रही है, जैसे कई बार हम चैंटिंग करते हैं ना, तो ऐसा आवाज़ आ रहा था। तो देखा नीचे बहुत सारे सांप हैं, उसकी हालत ख़राब हो गई, और वो सारे एकदम बहुत सारे सांप, वो सूखा कुआ था। तो बोला कि बाप रे बाप, है ना, हर स्थिति में मनुष्य एडजस्ट कर लेता है, नीचे भी नहीं जाऊंगा। फिर नॉर्मल हो गया, हार्ट बीट तेज़ हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। अब जो है डाली पकड़ रखी है, तो यहीं रहूँगा मैं, लेकिन भौतिक जगत का नियम है, दुखालयम शाश्वतम, कोई सुखी नहीं रह सकता। तो उसने देखे दो चूहे, चू 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 चू, एक सफ़ेद कलर का और एक काले कलर का, है ना, दोनों आए और उसको देखा। चूहे की शक्ल कितनी मासूम होती है ना, कितना भोला होता है, लेकिन ये दो चूहे आए, उसको देखे और फिर जो है काटना शुरू कर दिया। ये बोले क्या कर रहे हो तुम, है ना। अब क्या करेगा, वो चूहे लग गए अपने काम पे, खट 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 खट। चूहे जब काट देते आवाज़ आती है ना, ठक 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 कैसे आवाज़ आती है ना। तो काट रहे हैं, अब उसकी हालत ख़राब, फिर से हार्ट बीट बढ़ गया। अब क्या होगा, ऊपर जाऊँगा तो महाप्रसाद गोविंदे, नीचे जाऊँगा तो फिस फिस, और जो है थोड़ी देर में तो ये इसको काट के मेरे को जाना ही पड़ेगा नीचे, है ना, नीचे तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ा परेशान है, टेंशन हो रही है। अब याद कर रहा है मैंने इतने पाप किए। जब कोई मरता है तो उसको पुराने सब चीज़ याद आती हैं, उसको लग रहा है कि बस अब होने वाला है, बस। सडनली क्या होता है, ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है ना। तो जो है उस मधुमक्खी के छत्ते से देखता है कि कुछ गिर रहा है ना। तो जो है उसकी वो ऐसे जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी जीभ पे एक मधु की बूंद गिरती है, टप। ऐड देखा ना, कोई बहुत गर्मी लगती है, उसकी एक
है ना, बिस्लरी का एक पानी की बूंद आती है जीभ पे, एकदम प्यास होती है, कैसा लगता है? तो ऐसा बस आनंद, यही आनंद है। और सब कुछ भूल गया कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है, और वो जो है टप टप वो आनंद मिल रहा है उसको। वाह, ये तो आनंद है। भौतिक जगत में बहुत आनंद है, संसार में कितना सुख है, भूल गया सब कुछ। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने बोला, उसका नाम लिया, बोले प्रभु ये लो रस्सी, आ जाओ बाहर। बोले ना, ये सुख मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। बोले प्रभु मर जाओगे, गिर जाओगे। बोले तुम मेरे से जलन क्यों करते हो, मुझे सुख भोगने दो, तुम जाओ। तो वो क्या करेगा बेचारा? और फिर आप जानते हैं क्या होता है थोड़ी देर बाद, है ना। तो ये कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कहानी हमारे जीवन से संबंधित रखती है। इस कहानी के अंदर जो शेर है ना, वो शेर है हमारा भाग्य, हमारे कर्म, जिससे हम बच नहीं सकते। और वो व्यक्ति वो है हम जीव, इस भौतिक जगत में फंसा हुआ। वो कुआं है भौतिक संसार, और वो डाली है उसके प्राण, और वो सफ़ेद और काला चूहा है वो दिन और रात। जा रहा है समय, काट रहे हैं। और नीचे जो फिस फिस हैं वो हैं क्या, क्या है? कालो अस्मि अहम लोकक्षय, है ना। भगवान बोलते हैं मृत्यु, मृत्यु वेट कर रही है। और इसके अलावा जो वो ये जो है, ये हमारा संसार के जो है परिवार वाले, मित्रगण सब। और ये जो मधु की बूंद गिर रही है, ये क्या है पता है? ये मधु की बूंद है, उनसे मिलने वाला सुख। और वो जो व्यक्ति आया, बोले प्रभु ये रस्सी पकड़ो, वो कौन था, है ना, वो कौन थे? यहाँ प्रसादे भाई ए भवता रियाय। लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते, वो हमको बचाने के लिए आए हैं, फिर क्या होता है? पतन। तो ये स्थिति है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। जैसे ही थोड़ा भी स्लैक होते हैं, वैसे ही मौका मिल जाए बस इंद्रिय तृप्ति करने का, थोड़ा सा मौका दे दो बस, है ना। तो क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये माया का प्रभाव है, बहुत मुश्किल है इसको समझना। ये तो कुछ भी नहीं, हम तो फिर भी थोड़े अच्छी स्थिति में। बाहर वाले लोग तो मृत्यु को चैलेंज करते हैं, है ना। मैंने कहीं तो मैं पढ़ रहा था कि चाइना में ऐसा कोई, चाइना है कौन सा कंट्री में, ऐसा साइमुलेटर बनाया, डेथ साइमुलेटर, कि मृत्यु का अनुभव मृत्यु से पहले, जैसे होता है ना, जैसे वो सर्कस में लगाते हैं ना, ऐसे बता दें ना कि अनुभव लीजिए। जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेन उड़ाते हैं तो एक नकली प्लेन होता है, इसको साइमुलेट करते हैं उस एनवायरनमेंट को, वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो अब मेरे को पता नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि डेथ मशीन बनाया उन्होंने, उसके अंदर आप जाओ, आपको पूरा मृत्यु का अनुभव कुछ देर उसके अंदर रहना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति वापस बाहर आ जाता है। तो इतना वो सोच रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ऐसी भविष्यवाणी की थी कि आप मरोगे ना तो अपना शरीर सुरक्षित रखना, हम फ्यूचर में ऐसे टेक्नोलॉजी बना लेंगे कि वापस से प्राण डाल देंगे। ये सही में हुआ था, और इसके नाम से वैज्ञानिकों ने बहुत सारा पैसा ऐंठा था। और इसके अंदर इसके अंदर वॉल्ट डिज्नी जो थे, जिसने मिकी माउस बनाया था, उन्होंने भी पैसा दिया था, है ना। जैसे आपने मम्मी का कंसेप्ट देखा ना, मम्मी कोई व्यक्ति मर जाता है उसको केमिकल से डालते तो शरीर खराब नहीं होता। और फिर जो है ऐसा कई लोगों ने पैसा दिया था इसमें कि चलो फ्यूचर में लाइफ डाल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो एक व्यक्ति था, वो बड़ा अच्छा शिल्पी था, है ना। तो अब जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, और एस्ट्रोलॉजर के पास गया, है ना। एस्ट्रोलॉजर को जाके बोले कि है ना मैं कब मरने वाला हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, बोले तुम इस स्थिति को मरोगे। तो बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, क्योंकि वो शिल्पी था, उसने अपने जैसे बहुत सारे पुतले बना दिए, है ना, मिट्टी के, और बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, एकदम 100% एज इट इज़, है ना। और जब डेथ का टाइम आने वाला था, उसके जस्ट पहले वो जाके उनमें खड़ा हो गया, और बिल्कुल अगर कोई बहुत एक्सपर्ट शिल्पी नहीं तो पहचान ही नहीं सकता कि असली कौन है नकली कौन है। अब जो है यमराज प्रभु आए। अब यमराज प्रभु जी जो आए तो सोच रहे हैं, अरे यार इसमें से कौन आदमी है जो इसको मेरे को लेके जाना है। तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यमराज तो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त अति चतुर। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो पता नहीं लग पा रहा, इसका जो टाइम निकल रहा है, किसको लेके जाऊँ। वो व्यक्ति सोच रहा है, हा बेवकूफ़ बना दिया ना, हाँ
कोई लोग बोलते हैं कि मैं जो है मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते, मैंने दे दिया धोखा, यमराज को पता भी नहीं लगेगा कि मैं इधर खड़ा हूँ। यमराज जी तो भैया चोर कितना भी चालाक हो बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप ही होता है। तो यमराज जी ने सोचा ये बात है बेटे, तो यमराज जी ने फिर बद्ध जीव की एक प्रॉब्लम है कि उसका अहंकार बहुत होता है, उसके अहंकार को कोई चोट मारता है तो उससे सहन नहीं होता, बड़ी से बड़ी चीज़ सहन कर लेगा, थोड़ा इंसल्टिंग वर्ड्स बोल दो, क्या समझ रखा आपने हैं, कितने दिनों से मैं भक्त हूँ, जानते नहीं आप कितना सिनियर हूँ मैं, कितना सिनियर हूँ मैं, है ना। जहाँ रे निकटे गेले, इसका उल्टा क्या होता है, जहाँ रे निकटे पाप इकट्ठा हुए, सिनियर। तो जो है वो व्यक्ति ने जो है यमराज जी ने बोला कौन मूर्ख नालायक है जिसने ऐसी गंदी जो है शिल्प बनाया है, उसको पता भी नहीं कैसे शिल्पी का काम किया जाता है, गधा गधा कहीं का। ऐसे यमराज जी ने खूब बोला, उसको गुस्सा आ गया, बोले ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो जितनी भी प्रतिमाएं उनके बीच से बाहर निकल गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, कौन होते हो आप बोलने वाले। यमराज जी ने बोला बेटा चल, हो गया तेरा काम, चल। तो यमराज जी को चीटिंग करने का कितना प्रयास करो, वी कैन नॉट चीट डेथ, इसलिए बोलते हैं, कौन बोलते हैं, शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कण कण का पीता, सकृद प्रेरणा मुरारी समाचारा, क्रियते तस्या यमेन सचारः। तो बोलते हैं श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं एक तरीका है जिससे इंटरव्यू फेस नहीं कर, एक इंटरव्यू कोई फेस नहीं करना चाहता यमराज जी से, कोई फेस करना चाहता कितना भी पैकेज मिलेगा आपको। और यमराज जी बहुत सिंपल, ज़्यादा टेस्ट नहीं करते, यमराज जी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ के जॉब नर्क के अंदर जॉब के ऑफर भी बहुत सारे हैं, है ना, है ना। और ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है ना, 10 से 12 लाख पैकेज पर एनम, है ना, आपको जो है जॉब मिलेगा एमएनसी कंपनी में, है ना, एसी लगा हुआ है, अच्छा केबिन मिलेगा, है ना। तो यमलोक के अंदर से एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो यमराज जी आते हैं, तो ये बता रहे हैं श्रीपाद शंकराचार्य एक काम, एक तरीके से यमराज जी का इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं यमराज जी का इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ जब ठीक से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है ये बड़ा ही दर्दनाक इंटरव्यू होता है। एक बार मेरा इंटरव्यू था, मैं आपको अनुभव बताता हूँ इंटरव्यू का। तो जो है एक सिक्योर मीटर कंपनी है उदयपुर के अंदर, वो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, उसने एमबीएम का बड़ा नाम सुना था। तो जो है मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, तो जो है मेरा जो नाम था वो बहुत ही जो है इंटेलिजेंट जो विद्यार्थियों में काउंट होता था, हालांकि ऐसा था नहीं। मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, लेकिन लोग ऐसा मानते थे क्योंकि मैंने ऐसा इमेज बना रखा था, है ना। तो फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने बोला कि जो है हमको भेजा गया, बोले इस इंटरव्यू देने जाओ, एमबीएम का नाम रोशन करके आओ। और सबसे आगे मैं ही था नाम रोशन करने में, क्योंकि मेरे परसेंटेज गलती से सबसे ज़्यादा थे। तो अब जो है मशीन का इंटरव्यू हुआ। मशीन तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मशीन, आपको क्या बताऊं मैं, क्या सब्जेक्ट है। ऐसा इंटरव्यू लिया उसने मेरी, एक्चुअली पता नहीं था हमको कि एकदम से पता था, लेकिन ठीक से तैयारी नहीं कर पाए और बहुत जल्दी पता नहीं चल पाए। तो जैसे तैसे बस अपनी, जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई थी, वैसे जैसे तैसे BLT लिखे गए, BL थरीजा। अब मैं, क्योंकि वो जो है कौन सी आती है दूसरी, नहीं वो कौन सी एक वो भीमरा पढ़ने की तो औकात नहीं थी, है ना। तो BLT लेके चले गए। फिर वो जो था बंगाली था जिसने इंटरव्यू लिया, और क्या उसने मेरा सम्मान किया, बोले आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप तो टॉपर हैं एमबीएम के, चलिए आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आए हैं। और फिर उसने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको बता नहीं सकता, बुरी तरह मेरी इज्जत का जो है उछाल के बोला क्या है, आजकल एमबीएम में, उसके लास्ट सेंटेंस ये थे, पता नहीं आजकल एमबीएम में कैसे बच्चे आने लग गए, एमबीएम कैसे लोगों को भेज रहा है, तुम लोग को कुछ नहीं पता है, तुम लोग के टीचर लोग क्या करवाते हैं। इतनी बुरी, मेरे को डिप्रेस करके उसने भेज दिया। तो वैसे ही ऐसा होता है, यमराज जी के पास जो कोई जाता है तो इसलिए वो बोलते हैं भज गोविंदम। इसमें शंकराचार्य बोलते हैं भगवत गीता किंचित अधीता, भगवत गीता एक बार थोड़ा सा भी पढ़ लो, है ना। गंगा जल लव, है ना, आगे क्या है, कणिका
पीता, एक बार थोड़ा सा पी लो गंगा जल। उसके बाद बोलते हैं सकृद पेना मुरारी समारच, मतलब मुरारी की थोड़ी सी पूजा कर लो एक बार। फिर आगे लास्ट लाइन क्या है, क्रियते तस्य यमेन ससर्चा, अगर आपने ये कर लिया तो यमराज जी को इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। एक बार लिटिल बोलते हैं, लिटिल बिट, थोड़ा सा कर लो।